एवरीवन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का ब्लॉग मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। 8 बजे के आसपास से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं जिम से आ चुकी हूँ और मेरी हॉस्टल पर काम करके जा चुकी थी। उससे पहले मैं ये सारा काम करती थी, बेड सब झाड़ना उससे पहले मैं कर लेती थी। लेकिन आज जैसे ही जिम से आई ना, सानवी रोने लगी तो मैं थोड़ी देर उसके पास बैठ गई। तो क्योंकि मैं उससे पहले इसलिए करती हूँ ताकि जो भी धूल वगैरह सब बेड सब पे रहता है, कुछ भी गंदगी रहती है तो साथ साथ झाड़ू लग जाए। बट आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सानवी रोने लग गई थी तो मैं उसके पास बैठ गई थी। तो मैं सोची दोबारा से झाड़ू मैं खुद ही लगा लूंगी। तो एक बार झाड़ू पोछा सुबह के टाइम में लग चुका है और यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक कर रही थी और सानवी को मैंने बनाना खिला के सुला दिया था। सानवी ज्यादा फ्रूट्स कोई पसंद नहीं करती, पपाया वगैरह उसको पसंद नहीं है। तो सुबह के टाइम में ज्यादातर वो बनाना ही खाती है। कभी कभार कोई और फ्रूट्स खा लिया तो खा लिया, लेकिन ज्यादातर वो बनाना ही खाती है मॉर्निंग में। और यहाँ पे बेडशीट झाड़ने के बाद मुझे जाला वगैरह सब दिख गया था। वैसे तो मैं झाड़ते ही रहती हूँ बट मुझे दिख गया, बहुत टाइम हो गया। सानवी को लेके ज़्यादा छुट्टी तो मिलती नहीं है, टाइम तो मिलता नहीं है। अभी वो सो रही थी तो मैं सोची इस काम निपटा देती हूँ। और मैं ना सुबह ही नहा लेती हूँ, जिम से जैसे ही आती हूँ वैसे ही मैं नहा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अब डस्टिंग करूँगी, थोड़ा वो जाला वगैरह जो है उसको भी झाड़ लूँगी साथ साथ। और घर की भी साफ सफाई अगर आप सप्ताह में नहीं कीजिए ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए मेरा ये रूटीन है कि मैं फटाफट से सारा कुछ को जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं साफ करते रहती हूँ। फिर फोटो वगैरह, सानवी का भी फोटो था, सबको क्लीन करना था। इतना ज़्यादा धूल आ जाता है ना, पता नहीं। अब डेली वे में भी साफ़ करिए ना फिर भी आपके घर में धूल वगैरह तो आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी, थोड़ा बहुत जो जाला था उसको झाड़ने के लिए। और इतना जल्दबाजी में मैं काम करने लगी हूँ ना सानवी के होने के बाद, ताकि वो उठ ना जाए, क्योंकि वो उठ जाती है तो उसको मम्मा ही चाहिए। और अभी पता नहीं उसको क्या हो रहा है, बस उसको मैं ही चाहिए, कोई और चाहिए ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपने काम में। और सानवी का तीनों गाड़ी एक लाइन से खड़ा था यहाँ पे। वो तीनों गाड़ी को यूज़ करती है, इसलिए हमको हॉल में ही रखना पड़ता है सानवी का सारा गाड़ी, क्योंकि उसको खिलाना पड़ता है ना, तो बहुत कुछ उसको एंटरटेन करना पड़ता है, फिर वो खाना खाती है। अभी तो फिलहाल बहुत नौटंकी करती है खाना खाने में। और यहाँ पे मैंने जाला वगैरह झाड़ा था तो थोड़ा बहुत धूल तो आ ही जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लीन करने लगी हूँ। और यहाँ पे एक कपड़ा को मैंने गीला कर लिया था और फटाफट से मैं पोंछने लगी हूँ। टीवी को मैं वैसे नहीं पोंछती हूँ, टीवी को मैं सूखे कपड़े में कॉलिन डाल के ऐसे पोंछ देती हूँ। वैसे तो मैं पेपर से पोंछती हूँ, लेकिन मेरे पास था नहीं न्यूज़पेपर, उससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है टीवी वगैरह। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा लिया। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड शेक के मैंने कृष्णा को दे दिया है, बनाना शेक भी बना के दे दिया है। और यहाँ पे मैं बर्तन जमाने लगी हूँ। और सबसे बोरिंग काम मुझे यही सब लगता है, ये सब काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बट करना होता है इसलिए मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारा बर्तन को हर जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। और मेरे से ना बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि मुझे ना साफ़ सफाई का थोड़ा सा आदत है, इसलिए बर्तन ज़्यादा गंदा होता है। फिर सारा सेट करने के बाद यहाँ पे स्लैब वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। अब मैं सानवी का बॉटल वॉश करूंगी। और आज सानवी के लिए स्टील वाला बॉटल भी मैंने मिमी का जो मंगा के रखी थी वो भी निकाल ली हूँ, तो मैं उसको भी वॉश कर दूंगी। फिर सानवी को उसमें मिल्क दूंगी। और आज का रूटीन ऐसा था ना, सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा, हस्बैंड थे नहीं घर पे, अकेले सारा करना पड़ रहा था, क्योंकि कृष्णा सानवी के पास बैठा हुआ था, सानवी सो रही थी। तो हस्बैंड जिस दिन घर पे रहते ना, थोड़ा बहुत हेल्प तो हो ही जाती है। ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो हस्बैंड कर लेंगे, तो ऐसा रहता है। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गर्म पानी भी सानवी के लिए सुबह के टाइम एक बार भरती हूँ, एक बार सानवी के लिए शाम के टाइम में गर्म पानी करके मैं रख देती हूँ, ताकि वो रात भर चले। और आप लोग गौर किए होंगे कि सानवी का हर बोतल में थोड़ा थोड़ा मिल्क था, तो सानवी का मिल्क थोड़ा वेस्ट भी होता है। मैं उसको 1 घंटे के बाद मिल्क नहीं देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क सानवी को देती हूँ। तो सानवी 1 घंटे के अंदर अगर पी लेती है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको फेंक देती हूँ, दोबारा बना के देती हूँ। इसलिए आप लोग सारा बोतल में थोड़ा थोड़ा मिल्क देखे होंगे, क्योंकि 1 घंटा के बाद मैं कभी भी नहीं देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने स्टील वाला बॉटल में इस बार फर्स्ट टाइम बना के दे रही हूँ सानवी को मिल्क। जब वो छोटी थी तब मैंने दिया था तो उससे वो पी नहीं पाती थी, क्योंकि ज़्यादा मिल्क आता था और सानवी पी नहीं पाती थी। तो सोचिए आज देती हूँ, क्योंकि सानवी अब अच्छे से बड़े बॉटल में मिल्क ले लेती है। तो यहाँ पे मैंने उसको मिल्क दे दिया और कृष्णा उसको नींद में भी पिला देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं बॉटल में पानी भरने के लिए आ चुकी हूँ। गर्मी में ना सबको फ्रिज का पानी पीना होता है, लेकिन बॉटल किसी को नहीं भरना होता है, इसी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मुझे इतना बोरिंग लगता है ना बॉटल में पानी भरना, फिर भी मैंने सारा भर के रख दिया। और यहाँ पे उस दिन जो मेला गई थी ना, तो वहाँ से अचार वगैरह लेके आई थी, तो उस सबको भी मैं सेट करके नहीं रखी थी, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम रहता है, उसी टाइम में मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तो मुझे अपना टाइम देख के ही करना पड़ता है हर चीज़। हर बार मन करता है ये कर लूँ वो कर लूँ, बट मेरे पास टाइम ही उतना रहता है। सानवी जब तक सो ही रहती है तब तक मेरा काम फटाफट से हो जाता है। उठती
फटती है तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। फिर मैंने अचार वगैरह को डब्बा में रखा और मैं आ गई थी यहाँ पे चीला बनाने के लिए। तो आज मैं हाई प्रोटीन चीला बना रही थी, जिसके लिए मैं आज ओट्स का यूज़ कर रही थी। अगर आप लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये वाला ब्रेकफास्ट आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोग को यूज़फुल लगेगा। और यहाँ पे सानवी भी उठ चुकी थी, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया था हाई चेयर पे। उसके साथ खेल भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो ओट्स को अच्छी तरीके से मैंने पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया है और यहाँ पे कैमरा पता नहीं फोकस क्यों नहीं किया, मैंने ऑन करके रखा था, बट मैं ऐसे मुँह से बता देती हूँ। फिर यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला, ऑरिगेनो डाला और यहाँ पे गरम मसाला का डाला, नमक डाला, हल्दी का पाउडर डाला, ब्लैक पेपर पाउडर भी यहाँ पे मैं डाल दी हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे गाजर भी मैं ऐड कर दूंगी। जो भी वेजिटेबल आप लोग यूज़ करना चाहते हैं जितना हो सके उतना इसमें डाल के, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप डेली भी इसको खा सकते हैं, आपको डेली भी ये अच्छा लगेगा। बट मैं अलग अलग ट्राई करते रहती हूँ, कभी बेसन, कभी सूजी, कभी ओट्स, इस तरीके से बनाते रहती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आए और सबको अच्छा लगे। मैं अपने लिए बनाती हूँ। कृष्णा था तो कृष्णा के लिए भी मैंने बना दिया था। यहाँ पे मैंने गाजर को छील के कट कर लिया, इसको भी मैं कद्दूकस करके इसमें डाल दूंगी। आप लोग जितना भी वेजिटेबल हो सके इसमें डाल के आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग पनीर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी और इसमें बाइंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा बेसन का यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। हल्का सा बेसन डालने से ना एकदम परफेक्ट चीला बन के रेडी हो जाएगा ओट्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं बस ऑयल डालती हूँ, उसके बाद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती है चीला में। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चीला, साथ साथ सानवी के साथ खेल भी रहती हूँ, उसको कुछ कुछ दे देती हूँ तो खेलती रहती है मेरे पास में। मेरे से दूर तो वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। यहाँ पे मैंने पतला पतला सा ही चीला बना रही हूँ और चाट ही बनाऊंगी और बहुत अच्छे से ये पलट भी गया, आप लोग देख सकते हैं एकदम बन के रेडी हो चुका था। और सानवी को मैंने सिलिकॉन वाला यहाँ पे स्पून दे दिया था, उसके साथ आराम से वो खेल रही थी। तब तक मैंने यहाँ पे कृष्णा का ब्रेकफास्ट लगा दिया और यहाँ पे मैंने कृष्णा को बोला कि तुम लोग रिव्यू नहीं देता है, खा लेता है, तो ये बोल रहा था चलो आज शूट करो, आज मैं रिव्यू दूंगा। तो इन लोगों को बहुत पसंद आता है जो भी मैं बनाती हूँ, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ये ट्राई करने के लिए बैठ गया था, चलो मैं अभी खा के बताता हूँ। तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कैसा बना है? किसका चीला है बताओ तो? हाँ? किसका चीला है? हाँ? अलीन है किस चीज का? इसको थोड़ा सा देते हैं। हर चीज का होता है, सूजी का भी होता है। इसका मुंह देखिए, अभी ओट्स का चीला बना है। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लगाया जिसमें था चटनी और एक चीला, खूब सारा सैलेड था और यहाँ पे ओट्स बनने के लिए मैंने रख दिया था। सानवी नहा के लंच करेगी और सिंपल गर्म पानी में ओट्स को मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था, उसमें मैंगो डाल के मैं सानवी को खिला दूंगी, वो सानवी को बहुत पसंद आता है। फिर मैं सानवी का मालिश की थी, उसको नहलाई और आज इसका हेयर स्टाइल मैं कुछ अलग बनाई थी, वही दिखा रही थी मैं यहाँ पे। और इतना बदमाशी करती है ना रेडी होने में। फिर सानवी को मैंने टीका वगैरह लगाया और उसको सुकून से सुला दिया, फिर वो सो गई। मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए और लंच में आज मेरा मन कर रहा था मैं बनाऊं एग बिरयानी। अगर जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो थोड़ा सा ब्लॉग स्किप कर सकते हैं, बट जो लोग खाते हैं वो मेरे से रेसिपी मांगते हैं, इसीलिए मैं शूट करके डाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सिंपल तरीका से बनाएंगे। एग को मैंने बॉईल कर लिया था और चावल को भी मैंने भीगने के लिए रख दिया था। प्याज, लहसुन, टमाटर सब कट करके मैंने रख लिया था। यहाँ पे सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी मैं इसलिए डालती हूँ ताकि ना वो उड़ता नहीं है बिल्कुल भी, और इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, आप लोगों को पता है, ज़्यादा ऑयल वगैरह मैं खा नहीं सकती। वैसे भी जब मैं डाइटिंग पे नहीं हुई थी ना तभी मैं इतना ऑयल यूज़ नहीं करती थी। फिर वहाँ पे सेम ऑयल में मैं थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा चटकने देंगे। फिर इसमें डालूंगी मैं प्याज। तो बहुत ही सिंपल सा रेसिपी मैं सोची बना लेती हूँ क्योंकि 2 दिन से सानवी को पता नहीं क्या हो रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है, तो मुझे भी उतना ही परेशान करती है। वो परेशान होती है तो मुझे भी उतना ही परेशान करती है कि मम्मा यहीं पे बैठी रहो। जैसे ही हल्का सा प्याज भुना फिर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि यहाँ पे डालूंगी मैं नमक और हल्दी। नमक हल्दी डालने के बाद इसको ढक के मैं छोड़ दूंगी। अब मैं इसमें बेसिक सा मसाला ऐड करूँगी, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुना जाए और जले ना, क्योंकि ऑयल का कम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर सारा कुछ इसमें ऐड कर दी हूँ। यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड की हूँ और खड़ा गरम मसाला मैंने स्टार्टिंग में इसलिए ऐड नहीं किया
किया था क्योंकि मैं इस टाइम पे ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालने के बाद सुहाना का जो बिरयानी मसाला आता है ना वो मैं ऐड करती हूँ। तो इसमें सारा खड़ा गरम मसाला रहता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में नहीं डाली। सुहाना का ये जो मसाला आता है ना इसमें सारा खड़ा गरम मसाला रहता है, तो आप इसको बीच में ऐड कर दीजिए जब आपको मसाला पूरा भुनना होता है। फिर यहाँ पे सारा मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के ढक दी हूँ ताकि मसाला बहुत अच्छे से भुना जाए। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि मेरा पैन चेंज हो चुका है। तो अब मैं स्टोरी बताती हूँ, पैन इसलिए चेंज हो गया, मैं जैसे ही ढक के गई सानवी मेरे को छोड़ ही नहीं रही थी, वो उठ गई थी, तो वो सारा जल चुका था और ऐसे जला था कि मैं उसमें नहीं बना सकती थी। थोड़ा मसाला जो बचा हुआ था वो मैंने निकाल लिया था, मुझे लग रहा था कि जला हुआ का टेस्ट ना आ जाए, फिर भी मैंने यहाँ पे रेसिपी पूरा शूट किया। जो रियल रहता है मैं वही बताती हूँ, मैं कुछ ऐसा फेक नहीं दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे चावल डाल दिया था, चावल जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हुआ मैंने एग डाल दिया है और यकीन मानिए ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना। आप जल्दबाजी में कोई चीज़ बनाते हैं ना वो और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। जबकि मसाला ऑलरेडी जल चुका था, मैंने ऊपर से निकाला था इसलिए पैन पूरा चेंज कर दिया था मैंने। देन जिस कप से मैंने चावल डाला था उसी कप से पानी डाल के ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला और देखने में कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ना, खाने में भी उतना ज़्यादा यम्मी था। और यहाँ पे सानवी के लिए मैंने ओट्स पुडिंग बना लिया था, मैंगो डाल के ओट्स मैंगो पुडिंग बनाया था, तो उसको भी मैं ये खिलाऊंगी। और चलिए कृष्णा से पूछते हैं कि कैसा बना हुआ है। और सानवी को भी भूख लग चुकी थी तो पहले मैं सानवी को खिलाती हूँ, सानवी का लंच होता है उसके बाद मैं खाती हूँ। और आप लोग ये पूछेंगे कि आप प्लास्टिक के चम्मच से क्यों खिला रहे हैं सानवी को, तो सानवी ना अलग अलग चम्मच से खाना पसंद करती है, कभी उसको स्टील का चाहिए, कभी उसका जो खुद का मैं चम्मच लेके रखी हूँ सिलिकॉन का उससे खाएगी, और कभी कभी किसी से नहीं खाएगी तो प्लास्टिक वाला चम्मच से खाती है। तो बोलना बताओ कैसा है कृष्णा। हाँ ये झूठ नहीं बोलता वैसे, इसको जैसा लगता है वैसे। इतना टेस्टी बना है, जबकि बीच में जल भी गया था तब इतना टेस्टी बन गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे सानवी का भी ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाला है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। फिर मैंने ये क्लिप ऐड किया है, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल क्लिप है। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे तो वो घर पे आए ना, तो मेरा मन थोड़ा सा उदास था क्योंकि मैं पूरा दिन थकी हुई थी, 1 मिनट का मुझे रेस्ट नहीं मिला था। वो तुरंत गए मेरे लिए फ्लावर लेके आए, वो हमेशा मुझे स्पेशल फील कराते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छी पति मिले हैं। देन ये हो गया है नेक्स्ट डे और आप लोगों ने देखा कि कृष्णा ना ताला काट रहा था। तो आज हम लोग के साथ हुआ क्या, हम लोग जिम चले गए थे सुबह और चाबी ना घर में छोड़ दिए थे, भूल गए थे हम लोग। और ताला मेरा ऐसा है कि ऐसे दबाएंगे ना तो लॉक हो जाता है, चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग चले तो गए लेकिन उसको आने टाइम में ना उसको कट करना पड़ा पूरा आड़ी से, आधा घंटा लगा। मतलब हम लोग के साथ ये कांड तो होते ही रहता है, सच बता रही हूँ, काम करने जाती हूँ कांड हो जाता है, हमेशा मेरा यही होता है। तो हम लोग बाहर ही रह गए थे और बाबू और सानवी अंदर में थी, तो हम लोग को ताला कट करके अंदर आना पड़ा। फिर आज मैं साग बना रही थी, पालक आलू का साग बना रही थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, प्याज टमाटर वगैरह को फ्राई करके फिर उसमें आलू डाल दिया था, बेसिक सा सारा मसाला डाल के फ्राई कर लिया था। अब मैं मिर्ची गरम मसाला इस टाइम पे ऐड करके सारा पालक जो कटा हुआ था उसको ऐड कर दूंगी। सिंपल सा रेसिपी है, ये मैंने यूट्यूब से देख के ही बनाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना। आप लोगों को पता है कि मुझे साग बनाना नहीं आता है, तो जो भी साग की रेसिपी मैं डालती हूँ मैं यूट्यूब से देख के ही डालती हूँ, वो मुझे आता ही नहीं है बनाना साग। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मैं सही बनाई हूँ कि नहीं, लेकिन खाने में तो बहुत टेस्टी था, सबने बहुत तारीफ किया, इन लोगों ने भी खाया बहुत ही ज़्यादा शौक से। तो यहाँ पे मैं पालक को अच्छी तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं आलू भी गल चुका था और पालक भी पूरा गल चुका था। सिंपल सा मैं भुजिया टाइप का इसको बना दी हूँ। और हरा सब्जी खाने में भी अच्छा लगता है। पहले मैं साग को ना ऐसा लगता था मुझे तीता लगेगा, नहीं खाती थी, बट मैं बहुत शौक से अभी खाती हूँ चावल के साथ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मुझे बनाना था कड़ी बड़ी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सरसों का तेल को गर्म कर लिया था और यहाँ पे मैं पकौड़े तलने लगी हूँ, बड़ियाँ तलने लगी हूँ। बड़ी का ना शेप नहीं आ पाया क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ये बेसन को, जब तक मैं सानवी को सुला रही थी तो वो मिक्स करके रख दिए, तो उनको पता नहीं चला, ये पतला हो गया और मेरे पास टाइम नहीं था कि बेसन डाल के और फिर से मिक्स करो। तो मैं सोची आप लोग समझ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे रेसिपी शूट करने लगी हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आया था फेसबुक पे कि आप अपने कड़ी बड़ी का रेसिपी दीजिएगा। तो मैं इसमें दही नहीं डालती हूँ, मुझे दही अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सिंपल सा बड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे सारा पकौड़ा को मैंने फ्राई कर लिया था और दोबारा भी मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं बहुत जल्दबाजी में एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं
ऐसे जल्दबाजी में कर रही हूँ, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो गया तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑयल मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा, उसी ऑयल में मैं थोड़ा सा जीरा, हींग का और 2 सूखी मिर्च का तड़का डाल के यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी हूँ। लहसुन मैं नहीं डालती हूँ कड़ी बड़ी में। तो प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची जैसे ही थोड़ा सा भुनेगा, सारा बेसिक सा मसाला यहाँ पे ऐड कर देंगे। धनिया, मिर्ची, जो भी बेसिक सा मसाला घर में डेली वे में यूज़ करते हैं वो ऐड करके इसको जस्ट थोड़ी देर भूनूंगी। और इस टाइम पे मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई थी और एक हाथ से रेसिपी शूट कर रही थी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो रहा था। इसी वजह से आप लोग को थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से भुना चुका था मसाला, तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए था। और आज क्या हुआ था ना, लाइट नहीं था तो पानी नहीं था, बाहर से मुझे पानी मंगाना पड़ा। आड़ो भी खाली था पूरा। वैसे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मेरे से जो ऊपर फ्लोर में रहते हैं ना, वो अपना नल खोल के छोड़ के चले गए, तो उससे सारा पानी निकल गया था, इसीलिए पानी आया नहीं था। तो मुझे खाना बनाने में 4 बज चुकी थी। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही पानी में बॉयल आया, मैंने सारा बड़ी को ऐड कर दिया था और थोड़ा सा बेसन का घोल बना के उसमें मैंने हल्दी ऐड कर दिया था, क्योंकि जो भी मैं मसाला डाली थी उसमें मैंने हल्दी नहीं डाला था। मुझे ऐसा लगता है कि उससे ना ये जो बड़ियाँ होती है ना वो सिकुड़ जाती है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। यहाँ पे मेरा कड़ी बड़ी बन के रेडी हो, और यहाँ पे मैंने हस्बैंड का लंच लगाया। आज के लिए इतना ही, बाय।